नियम नंबर 7, काम दूसरों से करवाएं लेकिन क्रेडिट खुद लें। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाने में निकाल देते हैं, और दूसरे वो जो दूसरों के पसीने की चमक को अपनी सफलता बना लेते हैं। शक्ति का 7वां नियम यही कहता है, कभी भी वह काम खुद न करें जिसे आप दूसरों से करवा सकते हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत बड़ा द आर्टिस्ट था जिसे एक विशाल पेंटिंग बनानी थी। उसने 10 जूनियर आर्टिस्ट रखे। किसी ने आसमान बनाया, किसी ने पहाड़, किसी ने नदियां। अंत में उस महान कलाकार ने बस कोने में अपने सिग्नेचर किए। दुनिया ने उस पेंटिंग को उस महान कलाकार की कृति कहा। उन 10 मजदूरों को कोई नहीं जानता। यही सत्ता कम सरना खेल है। अगर आप खुद ईंट ढोएंगे तो आप कभी महल के मालिक नहीं बन पाएंगे। आपको एक कंडक्टर बनना होगा जो ऑर्केस्ट्रा बजाता है, न कि वह जो अकेले बैठकर वायलिन घिसता रहे। दूसरों की बुद्धि, उनकी मेहनत और उनके समय का इस्तेमाल करें। इससे आप न केवल शक्तिशाली दिखेंगे बल्कि आपकी ऊर्जा भी बची रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर काम बिगड़ जाए तो बलि का बकरा भी उन्हीं को बनाना होगा, और अगर सफल हो जाए तो ताज सिर्फ आपके सिर पर होना चाहिए। अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। अब बात करते हैं उस नियम की जिसे सुनकर कमजोर दिल वाले कांप जाते हैं। नियम नंबर 15, अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा देना। कल्पना कीजिए, आपने एक सांप को लाठी से मारा, लेकिन वो मरा नहीं, बस घायल होकर झाड़ियों में छिप गया। अब क्या होगा? वो सांप तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक वो पलटकर आप पर वार न कर दे, और इस बार उसका जहर पहले से ज्यादा घातक खाक होगा। शक्ति की राजनीति में दया एक जहर है। अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी को आधा हराकर छोड़ देते हैं तो आप उसे बदला लेने का मौका दे रहे हैं। वह अपनी हार को भूलेगा नहीं, बल्कि अपनी ताकत को इकट्ठा करेगा और आपके सबसे कमजोर पल का इंतजार करेगा। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, वो राजा हमेशा मारे गए जिन्होंने अपने दुश्मन को माफ करने की गलती की। असली ताकतवर इंसान वो है जो तब तक नहीं रुकता जब तक सामने वाले की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शक्ति पूरी तरह खत्म न हो जाए। उसे इतना मजबूर कर दो कि वह दोबारा उठने का सपना भी न देख सके। याद रखिए, कुचला हुआ दुश्मन एक मरे हुए दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। डीप डाइव। इन दोनों नियमों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। नियम 7 आपको संसाधन जुटाना सिखाता है, और नियम 15 आपको उन बाधाओं को हटाना सिखाता है जो आपकी तरक्की रोक सकती हैं। सोचिए, अगर आप ऑफिस में हैं और कोई आपका आइडिया चुराने की कोशिश कर रहा है, नियम 7 कहता है कि उससे अपना काम करवा लो, नो। और नियम 15 कहता है कि जैसे ही मौका मिले, मैनेजमेंट के सामने उसकी साख, रेप्यूटेशन को इस तरह खत्म कर दो कि वह दोबारा आपकी बराबरी न कर सके। यह सुनने में कड़वा है, लेकिन सत्ता की सड़क इसी तरह के कांटों से भरी होती है। तो अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप उन लोगों में शामिल हो जाइए जो दूसरों के लिए सीढ़ी बनते हैं और अंत में गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, या फिर आप वो बनिए जो दूसरों के कंधे पर पैर रखकर शिखर तक पहुंचता है और अपने रास्ते के हर पत्थर को पीसकर धूल बना देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि इंसानियत सबसे ऊपर है, लेकिन क्या आपने कभी किसी कमजोर इंसान को इतिहास लिखते देखा है? नहीं। इतिहास विजेता लिखते हैं, और विजेता बनने के लिए आपको कभी कभी अपनी उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप शिकार बनेंगे
या शिकारी। अगर आप में इन नियमों को अपनाने की हिम्मत है, तभी आप शक्ति के हकदार हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं, तो शायद आप अभी इस खेल के लिए तैयार नहीं हैं।